अध्याय 38। हमेशा एक ही परीक्षा की तैयारी पर फोकस करें। जब आप तैयारी करते हैं तो कभी कभी आपके जहन में आएगा कि मैं एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी, रेलवे की तैयारी, आप जिस राज्य से हैं उसके राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी एक साथ कर लूं। सारी तैयारियां एक साथ करने का मन करता होगा। ऐसे कुछ छात्र अति उत्साह में यूपीएससी का अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल भी ले आते हैं। जिस राज्य के निवासी हैं उसके सिविल सर्विस की तैयारी का अध्ययन सामग्री भी ले आते हैं। कुछ छात्र तो विषय भी चुन लेते हैं। वे सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषय के अलावा कौन सा प्रमुख वैकल्पिक विषय चुनेंगे इसका भी निर्णय कर लेते हैं और तैयारी करने लगते हैं। अतः सारे परीक्षाओं की तैयारी एक गड़मड़ सी चलती रहती है। जाहिर है इस तरह की तैयारियों से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि दोनों का परीक्षा पैटर्न अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है। कुछ उम्मीदवार एसएससी की तैयारी करते रहते हैं, साथ ही यूपीएससी का भी तैयारी करते रहते हैं। तो इस वजह से न ही एसएससी की तैयारी ठीक से कर पाते हैं, न ही यूपीएससी की। बैंकिंग का भी तैयारी करते हैं और रेलवे का भी तैयारी करते रहते हैं। दोनों का बैंकिंग रेलवे प्रैक्टिस सेट बना रहे होते हैं। जब आप दो परीक्षाओं को एक साथ साधते हैं तो दोनों में से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप दो खरगोशों का पीछा करते हैं तो आप एक भी पकड़ नहीं पाएंगे। पीछा करते करते आपको अंत में एक खरगोश को पकड़ने का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। यह जरूरी है कि आप एक लक्ष्य पर फोकस करें और उस पर जमे रहे, एक का ही पीछा करें। अगर वह मिल जाए तो आप दूसरे का पीछा कर सकते हैं। एक साधे सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सिचिंबो, फूले फले अघाए। रहीम के दोहे। अर्थात एक बार में कोई एक ही कार्य करना चाहिए। अगर एक ही साथ आप कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यह वैसे ही है जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में पत्ते, फूल और फल आते हैं, अन्यत्र पानी डालने से नहीं। मान लिया कि आपने एसएससी के किसी खास पद की तैयारी की, उसके लिए परीक्षा दिया और उसमें अंतिम रूप से सफल हो गए। अब आप दूसरे परीक्षा की तैयारी को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। अर्थात कम से कम पहले पद का अंतिम परिणाम आ जाने के बाद आप दूसरे पद की तैयारी कर सकते हैं। या आपने पहले पद के लिए अंतिम परीक्षा दे दी है तो आप दूसरी तैयारी की तरफ अपना मुख मोड़ सकते हैं। आपका कर्मचारी चयन आयोग का एक पद सुरक्षित हो गया। 6 महीने या 1 साल बाद आपको कर्मचारी चयन आयोग के पद की नौकरी मिल जाएगी। आप कमाने लगेंगे और वेतन, पैसा आने लगेगा। बाद में आप चाहे तो दूसरी परीक्षाओं की तैयारी जारी रख सकते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि हम एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं तो यह रणनीति ठीक नहीं। आपको लगता रहेगा कि हम दो परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर रहे हैं या कर लेंगे, लेकिन जब अंतिम चरण आएगा तो आपको दोनों में से उस समय किसी एक को ही वरीयता देनी होगी। ऐसी दोहरी तैयारियों से आपका 1 वर्ष या 2 वर्ष का समय बर्बाद चला जाता है। हमेशा एक ही चीज पर फोकस रहिए, सभी ऊर्जा और जोश उसी पर खर्च कीजिए। अगर एसएससी से आपको ऑडिटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर या इंस्पेक्टर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पद या अन्य पद मिल जाता है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि यह पद मुझे मिल गया है। अब मुझे यूपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तब आप उस पर फोकस कर सकते हैं। हाँ, यहां ऐसा होगा कि आप जो पहली नौकरी करेंगे उसके लिए आपको ऑफिस आना जाना पड़ेगा और बचे हुए समय में ही दूसरी नौकरी के लिए अध्ययन पूरा करना पड़ेगा। बहुत से उम्मीदवार इस तरह से पहली नौकरी करते हुए दूसरी नौकरी को अंतिम रूप से निकालते हैं। पहली नौकरी के लिए पढ़ा सिलेबस दूसरी नौकरी की तैयारी के लिए आधार, बेस बन जाता है या उसका कुछ भाग काम आता है। आप पहली नौकरी पाने के दौरान जो पढ़े हैं, जो तरीका विकसित किया है, इस विकसित तरीके का परिवर्तित एवं संशोधित रूप दूसरी बड़े पद की नौकरी की तैयारी करने के लिए चाहिए होता है। जैसे यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं। इसमें कठिन परिश्रम, हार्ड स्टडी करना, घंटों बैठना, विषय को गहनता से समझना,
अंतर्दृष्टि विकसित करना तथा उस बड़े पद की क्या जिम्मेदारियां है उसे जानना होता है। दरअसल कठिन परिश्रम, हार्ड स्टडी उन कार्यों का संग्रह है जो आपने तब नहीं किया था जब इसे करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय था। आसान कार्य और आसान अध्ययन लगातार इकट्ठा होते होते कठिन परिश्रम, हार्ड स्टडी में बदल जाते हैं। माना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से है, तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। साथ ही हिंदी भाषी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल आदि राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी दे सकते हैं। उसमें कुछ पेपर ऐसे होंगे जो राज्य विषय के होंगे। उस पेपर पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। आप ऐसी तैयारी नहीं कर सकते हैं जैसे जिसमें यूपीएससी और बैंक पीओ की तैयारी शामिल हो, या कर्मचारी चयन आयोग और किसी राज्य के लोक सेवा आयोग की तैयारी, या कर्मचारी चयन आयोग और बैंक पीओ की तैयारी, या कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे की तैयारी। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी राज्य के हो, तो देश के सारे राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अन्य बैंक के पीओ की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। तैयारी को कभी भी बेमेल, इनकॉन्सिक्वेंशियल न बनाएं। अगर आप कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो इसी पर फोकस करना है, किसी दूसरे परीक्षा पर नहीं। क्या करें? क्रम संख्या: मुख्य तैयारी, सहायक तैयारी। 1. यूपीएससी की तैयारी। जिस राज्य से है उस राज्य के लोक सेवा आयोग की तैयारी एवं अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग की तैयारी। 2. कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी तरह की परीक्षाओं की तैयारी। 3. रेलवे की तैयारी। सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा की तैयारी। 4. बैंक पीओ की तैयारी। वर्तमान में सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पीओ पद की तैयारी। क्या नहीं करें? क्रम संख्या: तैयारी, बेमेल तैयारी। 1. यूपीएससी की तैयारी। बैंक पीओ की तैयारी। 2. कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी, बैंक पीओ की तैयारी। 3. रेलवे की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी। 4. बैंक पीओ की तैयारी, रेलवे की तैयारी। यहां सिर्फ संक्षिप्त सूची है। अनुभव से आप धीरे धीरे जान जाएंगे क्या करना है क्या नहीं।